जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी अमर है। स्वर्गीय श्री इंदिरा गांधी जी अमर है। हिंदुस्तान की पहली महिला वज़ीर आज़म थी और एक कंटिन्यूड स्ट्रगल के बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बाद वो शी अर्न द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उनकी तरबियत और तालीम जो न कि सिर्फ नेहरू जी के तहत हुई बल्कि गांधी जी के साथ भी उन्होंने काम किया और एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी रही हमेशा से। जहाँ तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का ताल्लुक़ है, न सिर्फ इंदिरा जी ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू जी के साथ काम किया बल्कि इंडिपेंडेंटली भी उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसमें उन्होंने अपने वास्ते और अपनी सलाहियतों के वास्ते एक नाम कमाया। बहैसियत प्राइम मिनिस्टर उनका जो किरदार रहा, उनका जो रोल रहा, वो न सिर्फ हिंदुस्तान में ही सराहा गया बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपना डंका मनवाया। और आज जिस वक्त हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं, आज हम लोगों ने ये देखना है कि उनकी पॉलिसीज़, उनकी स्ट्रेटजीज़, हिंदुस्तान की सालमियत के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, अपना खून बहाया, वो कितना सराहनीय है। और आज के माहौल में जिस वक्त एक तरफ नफ़रत का बाज़ार गर्म है, डिविसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाइयाँ लड़ाई जा रही हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे भाई और भाई को अलग किया जा रहा है, कास्टिज़म को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। इंदिरा जी का वो इंक्लूसिव इंडिया, इंदिरा जी का डाइवर्सिटी में ये अपना एतिकाद और एतमाद होना आज के दिन सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा सक्रिय है। जी खरा साहब, इंदिरा जी ने कहा था कि मेरे अमित शाह जी ने कहा था कि 370 को इंदिरा गांधी जी अगर यहाँ पर होती या स्वर्ग से वापस भी आ जाती तो भी वापस नहीं लाया जा सकता है, नहीं ला पाएंगे। क्या उस पर कहना चाहेंगे, क्या जवाब रहेगा? हमने उनको उसी दिन जवाब दिया था कि आप 1000 साल की बात करते हैं, आप अगर 2000 साल भी बार बार उठ के आएँ, इंदिरा जी का जो नाम है, जो उनकी पहचान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आप वो लोगों के दिलों से ना हटा सकते हैं ना मिटा सकते हैं। और जितना आप इन चीज़ों की सियासत में पढ़ते रहेंगे उतना उतना हमारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, चाहे इंदिरा जी हैं, चाहे राजीव जी हैं, चाहे सरदार पटेल हैं, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए रोशन रहेगा। आपकी ये थ्योरेटिक्स जो है, आपकी ये जिंगोइस्टिक पॉलिटिक्स जो है, ये ज़्यादा देर अब चलने वाली नहीं। 370 को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये भाजपा नेता पूछ रहे हैं। ये आप तो रोज़ ही पूछते हैं, हम रोज़ ही जवाब देते हैं, बार बार एक ही चीज़ को। अरे आप तो हमारे मुंह में शायद अल्फाज डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमने अपना क्लियर कर दिया स्टैंड। आई डोंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। कांग्रेस डजंट नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन। ओके, स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं। वही मैं बात जो मैंने बताया है, काइंडली गो थ्रू दोज कमेंट्स, काइंडली गो थ्रू दोज स्टेटमेंट। आज इंदिरा जी का दिन है, उस पर आप फोकस खरा कीजिए। साहब, इंदिरा जी ने कहा था कि मेरे खून का कतरा कतरा देश के काम आ जाएगा। क्या आने वाले वक्त में ऐसे प्रधानमंत्रियों को सीख लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री देखिए, इंदिरा जी की अगर आपको याद होगा, मेरे ख्याल में वो उनकी आखिरी स्पीच थी जिस वक्त जो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे मुल्क में एक गलत किस्म की हवा बनाई जा रही है, तो उस
इस मुल्क को जोड़े रखने के लिए मेरा एक एक खून का कतरा भी काम आएगा। एक एक खून के कतरे से हिंदुस्तान की सालमियत, हिंदुस्तान की जो अखंडता है वो उभर के आएगी। और आज के दिन आप आजकल के बड़े बड़े लोगों के बैठ के छोटी बातें करना, मेरे ख्याल में उन लोगों को सीखना चाहिए कि इंदिरा जी ने जो एक सबक दिया था कि मुल्क को कैसे जोड़ के रखना है, मुल्क को कैसे चलाना है, हर सतह के लोगों को कैसे साथ चलाना है, हर जाति के लोगों को कैसे चलाना है, हर कास्ट के लोगों को कैसे चलाना है, ये आजकल के लोगों को उनसे सीखना चाहिए। थैंक यू।